हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दोपहर का टाइम है, दिवाली है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिप्रा और अथक आ चुके हैं। खाना हमने यहीं बनाया है, तो मामू और भांजे दोनों चिपके बैठे रहते हैं एक साथ ही और देखते रहते हैं रील्स। तो यहाँ पर खाना बन गया है, जो हमेशा खाना हमारे यहाँ बनता है, दाल चावल और लापसी दलिए वाली। तो बस हमारे यहाँ बेटी को भी खिलाते हैं खाना दिवाली के दिन, तो इनका भी खाना यहीं बन गया था। और पहले ठाकुर जी को चढ़ चुका था, लेकिन पापा की एक थाली चढ़ाते हैं हम पहले, और लेट हो गई तो मंदिर बंद हो गया, तो हमने अथक को ही खिला दी थी ये थाली। तो जो भी चीज़ पापा को लगाते हैं, तो अगर मंदिर खुला नहीं होता है तो हम अथक को खिला देते हैं, और दोहते को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो बस खाना सबसे पहले अथक को दिया, बाकी का खाना अब सब लग रहा है। और दोनों ननद भाभी खाना लगा रही हैं। दाल चावल बनाए थे, बहुत देर हो गई थी हमको सफाई करते करते, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सफाई का मूड बाद में बना। तो खाली दाल चावल और मीठी लापसी बनाई है, जो गणेश जी को और ठाकुर जी को सबको चढ़ती है हमारे यहाँ पर। और बस सब लोग खाना खा रहे हैं। तो आज गैस का चूल्हा हमारे तड़क गया था, नया चूल्हा आया है। दिवाली में तो बदल क्षितिज की बातें सुनिए। तो बंद कर दिया नहीं, इतना तो आना दीजिए। रसोई सारी रसोई में जितना टाड़ो काटो उतना कम है। मैं तो आपने सुनी हमारी भाषा क्षितिज की। तो अब जागृति कर रही है नए चूल्हे की पूजा, क्योंकि ये अभी हाथों हाथ लेकर आए हैं चूल्हा, और हमारा नया जो पुराना चूल्हा था वो तड़क गया आज, क्योंकि इसमें खाना चारों तरफ हमने चढ़ा दिया, और वो पुराना भी बहुत हो गया था। तो मुझे कई दिन से डर लग रहा था, मैं चाह रही थी कि इसको बदल दूं चूल्हे को, लेकिन वो तड़का जब ही बदला हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा शाम का खाना शुरू हो गया है। सुबह का खाना आपने देखा, और अब शाम का खाना शुरू हो गया, क्योंकि पूजन जल्दी है दिवाली की। शायद 6:30 से 7 बजे से। हाँ, तो तब तक हमारा खाना तैयार हो जाएगा। और आपने देखा वीडियो में जो मैंने पहले दिखाया कि हमारा नया चूल्हा आया है, और जागृति ने इसकी पूजा की, और अभी इसमें खाना बन रहा है। और एक खुशी की बात और है कि नए दामाद जी खाना खाने आ रहे हैं, और पहला खाना उनके लिए बन रहा है इस गैस चूल्हे में। तो बस बना रही है जागृति, और इसको बहुत शौक है बनाने का, खाना वाना बनाने का, व्यंजन बनाने का। तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया आज इसने। मैं और ये पहले तो सफाई में ही लगे रहे, बहुत देर से हम सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने देर से शुरू की थी सफाई, मूड बाद में बना। आप सभी लोगों के कमेंट आए, तो फिर मूड बाद में बना। और आपने कहा कि एक कमेंट आया था कि आपके घर का टूर दो, तो थोड़ा सा टूर भी दे रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, बस लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी है, इसलिए सफाई सारे घर की कर ली थी हमने। और जागृति ने बहुत काम किया इस बार, काफ़ी दिनों से छुट्टी में आई हुई है। नहीं, बहुत काम करती है ये। मतलब खाना भी संभाल लेती है, घर की सफाई भी कर देती है, बाहर के काम भी कर देती है, तो बहुत सारा हो जाता है मुझे। खाना बनता है, इतनी देर में पूजा लगाते हैं, और पूजा के लिए हमने टेबल खाली कर ली थी। हमेशा ही हम उस जगह में पूजा करते हैं, तो आज भी उधर ही करेंगे। और बस अभी तैयारी करती हूँ मैं पूजा की। मिठाई भी है तो ऐसे कर देना, ये तो एक मंदिर में दे देंगे। एक या दो क्लिनिक में रख देना, वैसे तो क्लिनिक और वही हो जाती है। थोड़ी अलग अलग। हाँ,
तो जहाँ भी कमज़ोर होने लगती हूँ मास्टर जी के बिना, वहीं मेरा बेटा और बहू मेरा हाथ थामने आ जाते हैं, मुझे सहारा देने आ जाते हैं। बेटा आ गया और उसने बोला आप छोड़ो, मैं सब कर दूँगा तैयारी, और पापा की तरह उसने सारी तैयारी कर दी। तो यहाँ पर मुझे इसके पापा की बहुत याद आई, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा कि देखो मेरा बेटा एकदम ही आ गया। जैसे ही मैं तैयारी करने लगी पूजा की, वैसे ही वो आ गया, और उधर बहू खाना बना रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है, इनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बहुत अच्छे हैं लोग। पता नहीं बेटों की और बहू की बुराई क्यों करते हैं। मेरे बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए पूरी तैयारी हो गई है, लाइटिंग बाकी है। ये देखिए लाइटिंग भी लगा दी, और अच्छे से उसने जैसे चाहा उसने पूजा की। मैंने बच्चों को बिल्कुल कमज़ोर नहीं पटकने दिया, अपने जो दुख और गम को है अंदर के अंदर रखा, और बच्चों को मतलब पूजा अच्छी तरह से करने को कहा। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है पूजन की, और महसूस नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को मैं। तो यहाँ बस तैयारी हो गई है सारी, और पूजा करेंगे हम। और ये देखिए बस घी डाल रहे हैं दिए में। सारी तैयारी मेरे बेटे को आती है करनी है। मतलब मैं सोचती थी कि पापा नहीं है आज, कैसे करूँगी। मैं सुबह से बस परेशान हो रही थी कि कैसे करूँगी। पापा पता नहीं बहुत सी चीज़ें सजाते थे, और ऐसे ही मेरे बेटे ने सारी चीज़ें इकट्ठी करके और लक्ष्मी जी की जो पूजन की तैयारी की उसने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और दीपक भी मैंने बोला बहू से कि तू ही जलाएगी, मैं नहीं जलाऊंगी। तो उसने सारे दीपक जलाए। 16 दीपक जो हम अर्पित करते हैं लक्ष्मी जी को, वो जलाए। खास ज़्यादा नहीं की थी हमने, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन पूजन में 16 दीपक चढ़ते हैं, मतलब अर्पण करते हैं लक्ष्मी जी को। तो ये 16 दीपक हमने जलाए थे, और वो ही फिर बाहर रख दिए थे। तो खास ऐसे नहीं की थी, लेकिन पूजन ज़रूरी होती है। और बेटे बहू माने नहीं, उन्होंने कहा मम्मी आप भी पूजा करो। मुझे ऐसा लग रहा था करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। पहले मैंने बच्चों से कहा कि तुम करो पूजा, लेकिन वो माने नहीं कि पहले आप करेंगी। तो मैंने की पूजा, और जैसे मास्टर जी करते थे विधि विधान से, पहले गणेश जी को पूजना है, फिर लक्ष्मी जी को, फिर भोग लगाते थे सारा वो जो घर पे बनाया वो खाना भी लगाते थे, दीपक चढ़ाते, जो कुछ भी होती थी चीज़ें वो सारी वो चढ़ाते थे। और मेरे साथ खड़े रहते थे तो मुझे बताते रहते थे ये कर, अब ये कर, अब ये कर। तो बस ठीक है, जो जो मुझे ध्यान था इतने सालों से वो सब मैंने कर दिया, और बच्चों को भी बता दिया कि ये होता है। और ये हमने जो थोड़ी बहुत चीज़ बनाई थी वो भी रख दी थी पहले से, भोग के लिए निकाल दी थी, और बाकी जो खाना बनाऊँ वो सबसे पहले निकाल दिया थाली। और फल वगैरह जो मंगाए थे वो सारे मंगा दिए। जैसे भी जो मास्टर जी रखते थे जो चीज़ें पूजा में, वो सब रखी मैंने। और कुछ रह गई हो तो मैंने लक्ष्मी जी से माफ़ी मांग ली थी कि मैं कुछ अगर भूल गई हूँ तो माफ़ करना, जितना मुझे ध्यान था उतना मैंने कर लिया, और पूजा भी कर दिया। बच्चे करेंगे पूजा, और उसके बाद आज फिर नए दामाद जी को खाना खिलाया है। बस मेरा सुबह मूड बन गया कि खाना खिला ही देती हूँ। दिवाली अभी पहली उनकी यहाँ है, शिप्रा की दिवाली, फिर उसके बाद तो उसकी दिवाली वहाँ पे होगी। तो वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों को खाना खिलाया जाता है, बेटी दामाद को। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनका खाना कर लेते हैं। तो पहले तो सुबह सोचा था कि सुबह खिला देंगे, लेकिन सुबह उनको टाइम नहीं था, दामाद जी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो शाम को उन्होंने बोला शाम को आ जाएंगे। मैंने सपरिवार ही कहा था उनको, लेकिन उन्होंने कहा हमारे यहाँ घर को सूना नहीं छोड़ते हैं, तो मम्मी जी मैं आ जाऊँगा। तो वो आएंगे खाना खाने। तो पहले पूजा हो जाए, और पूजा होने के बाद वो आ ही गए थे। बस एकदम जैसे ही हमारी पूजा हुई वैसे वो आ गए थे। तो बस खाना वाना सब खाया उनके साथ, और थोड़ी बहुत पटाखे वगैरह छुड़ाए। उसकी एक आध क्लिप मैंने ली है, वो आपको आगे देखने को मिलेगी।
तो नए दामाद जी आ चुके हैं, पहले आपने देखे हुए हैं ये, और फिर देख लीजिए आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं हमारे दामाद जी और हमारी शिप्रा। अब तो तू भी खिला, तू भी खिला। ये तेल ऐसे ही रखते हैं। अरे जब उधर बैठ जा, तेरा भी है खाना, आ जाके बैठ जा। नानी को मिला, नानी को मिला। नहीं खाओ तो। आराम से। नो है दे तो थोड़ा करने कर दूं टेबल। पानी लेके नॉर्मल कॉफी ब्रांड बहुत हो गए, मीट ब्रांड बहुत सारे हो गए उसमें, उस चक्कर में फेल हो गया। तब देखिए दुकानों में LAY कितना शोर कितना कम है, हाँ। कितना होता है इधर इस टाइम पे। काल और हो गया, डाइवर्टेड हो गया। मम्मी को भी लिफाफा दे। हम सब और आप मैं डॉक्टर साहब मत शिक्षित दो। अरे और शिक्षित जी भी नहीं अब शिक्षित। देखो भी ना आपसे किसी का और पैर में बिल्कुल भी नहीं। देखो 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 दूर से अरे जैसे हम कृष्णा छोटे हैं। मैं हम आप छोटे छोटे हैं। हो, मैं मानता हूँ। मैं मेरी भांजी को भी मना कर देता हूँ इस चीज के लिए। कन्याओं को पैर नहीं। तो फिर मैं